गैस अपने पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था फाइनली ब्लॉक के बारे में। और जो फाइनली ब्लॉक है ना, ये इसकी रियलिटी क्या है, मतलब क्यों चाहिए फाइनली आपको, जब आपके पास ऑलरेडी होता है ट्राई कैच के नीचे स्पेस, आप लोग नीचे कुछ भी लिख सकते हो, उसके बाद भी फाइनली की क्यों ज़रूरत पड़ती है। इसका खुलासा मैंने किया था। अभी मैं यहाँ पर इंटेलिजेंट आइडिया को फायर करूँगा और इंटेलिजेंट आइडिया को फायर करने के बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दे दिया है, साइट पर लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। जहाँ बात आती है नोट्स की, वो भी मैंने दे दी है। ठीक है, तो आप लोगों को चैप्टर 14, मैं इसको ज़रा क्लोज करके यहाँ पर चैप्टर 14 लिखूँगा और यहाँ पर मैंने चैप्टर 14 के नोट्स भी आप लोगों को दे दिए हैं, तो ज़रूर एक्सेस करें। और उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी दे दूंगा चैप्टर 14 का, तो वो भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी के लिए हमारा चैप्टर 14 का प्रैक्टिस सेट ये रहा। और राइट जावा प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट सिंटेक्स लॉजिकल एंड रन टाइम एरर्स। पहला सवाल एक बहुत ही आसान सवाल, और एक तरह से इसको रिकैप समझ लो यार, क्योंकि ये बातें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दी हैं। तो दिस इज़ वीडियो नंबर 86। तो यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं, राइट क्लिक न्यू जावा क्लास CWH_86 और _PS 14.java, यानी कि प्रैक्टिस सेट 14 ये है। शिफ्ट एंटर दबाऊंगा, मेन लिखूंगा और उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाला फंक्शन भी यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा आप लोग देखना। अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि मैं यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले प्रॉब्लम 1 को सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखो, कभी भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन मिलता है, एग्ज़ाम हो या कुछ भी हो, आप लोगों को वहाँ पर उसका सॉल्यूशन लिखना पड़ता है, चाहे वो कितना भी आसान क्यों ना हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्रॉब्लम 1 का सॉल्यूशन लिखने वाला हूँ और प्रॉब्लम 1 का सॉल्यूशन जो है वो बहुत आसान होने वाला है। सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेट करना चाहूँगा सिंटेक्स एरर, और सिंटेक्स एरर ये रहा, इंट a = 7। ये एक सिंटेक्स एरर है, मैंने यहाँ पर जो है सेमीकोलन नहीं लगाया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सिंटेक्स एरर। ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद मैं लिखना चाहता हूँ लॉजिकल एरर, और एक बहुत ही फ़नी एग्जांपल दूंगा लॉजिकल एरर का, शायद हंसी आया आपको। ठीक है, लॉजिकल एरर का एक बहुत फ़नी एग्जांपल। और देखो क्या दूंगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा कुछ इस तरह से, इंट एज = 78 और इंट ईयर बॉर्न = कि वो इंसान कब पैदा हुआ था, ये अगर मुझे निकालना है तो मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ 2000 - 78। ठीक है, तो ये एक लॉजिकल एरर है। लॉजिकल एरर क्यों है? क्योंकि दिस इज़ नॉट ईयर बॉर्न। आपको ईयर बॉर्न निकालने के लिए करंट ईयर से माइनस करना पड़ेगा और वो सारे एडजस्टमेंट आपको अभी करने पड़ेंगे। अगर कोई इंसान मान लो 2019 में पैदा हुआ है और आपको निकालना है, अगर वो 1 साल का है, तो आप 2020 में से माइनस करेंगे 2019 को, या फिर 2019 में से माइनस करेंगे एज को, तब पता चलेगा कि वो किस साल में पैदा हुआ था। तो 2020 - 1 करेंगे तब 2019 आएगा, जिस साल में वो पैदा हुआ था। दिस इज़ अ लॉजिकल एरर। ठीक है, तो मैं कहूँगा ये एक लॉजिकल एरर है कि आप करना कुछ चाहते थे, हो कुछ गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि आप लोगों को एक एक्सेप्शन भी दिखाऊंगा और एक लाइन में एक्सेप्शन दिखाऊंगा 6/0। इसको मैं रन करूँगा तो ऑब्वियसली मुझे एरर मिलेगा, एक्सेप्शन एक आएगी और मैंने गलत फाइल रन कर दी। दोबारा से राइट क्लिक करके मैं रन करूँगा इस फाइल को और आप देखो नीचे कह रहा है कि /0 आप नहीं कर सकते, ये एक पाप है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। राइट अ जावा प्रोग्राम दैट प्रिंट्स हाहा ड्यूरिंग अरिथमेटिक एक्सेप्शन एंड ही ड्यूरिंग एन इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 इज़ ईजी एज वेल। तो मैं कुछ इस तरह से लिखूँगा प्रॉब्लम 2, और यहाँ पर हमें हाहा और ही प्रिंट कराना है। हाहा अर्थमेटिक एक्सेप्शन के दौरान, ही इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन के दौरान। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करूँगा, हाहा प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ। सो यहाँ पर करूँगा क्या कि मैं लिखूँगा ट्राई, और यहाँ पर मेरा कोड होने वाला है। मैं एक काम करता हूँ, इंट a = 6/9 लिख देता हूँ। ठीक है, इनफैक्ट 666/9 लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं कुछ कोड लिख रहा हूँ और उसके बाद मैं कैच करूँगा और इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन। ठीक है, और ई। अब मैं क्या करूँगा, मैं प्रिंट कर दूँगा हाहा, और उसी के साथ साथ अगर अरिथमेटिक एरर आता है तो मैं ही प्रिंट कर दूँगा। अरिथमेटिक एक्सेप्शन आती है तो बहुत ही अजीब सा सवाल है, लेकिन यार सवाल तो सवाल है, तो
भाई जो बोला जा रहा है वो करना तो पड़ेगा, और जिस हिसाब से ही प्रिंट करने को बोल रहा है ये इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन में, उसी हिसाब से मैं करूँगा। तो ही तो करना है, इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन आ रही है तो ऐसा लग रहा है बड़ी खुशी हो रही है, इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन आ गई, हा हा ही करा जा रहा है, कमाल है। हा हा ड्यूरिंग अरिथमेटिक एक्सेप्शन, तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगी तो हा हा करेंगे। अभी यहाँ पर इसको रन करूँगा तो हा हा प्रिंट होना चाहिए। इसको मैं ज़रा यहाँ पर कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि यहाँ पर एक्सेप्शन ना आकर हो। अब देखो यहाँ पर अरिथमेटिक एक्सेप्शन होगी तो हा हा इसको प्रिंट करना चाहिए था। अगर मैंने इसको डिवाइड बाई 0 कर दूँ तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन रेज होगी। अभी तो 666/9 जो है आ जाएगा। देखो हा हा यहाँ पर प्रिंट हो गया है, ठीक है। लेकिन इसी प्रोग्राम में अगर इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन आएगी तो ही प्रिंट किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बहुत ही सिंपल है। राइट अ प्रोग्राम दैट अलाउज यू टू कीप एक्सेसिंग एन अरे अंटिल अ वैलिड इंडेक्स इज गिवन इफ मैक्स रिट्राइज एक्सीड 5 प्रिंट एरर। थोड़ा सा, बहुत आसान तो नहीं कहूँगा यार, देखो गलत हो जाएगी बात अगर ऐसे बोलूँगा तो हमें एक प्रोग्राम लिखना है जो कि एक एरे को एक्सेस करने देता रहे जब तक कि एक वैलिड इंडेक्स नहीं मिल जाती। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स लिखूँगा। मैं यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 4 कर रहा हूँ, प्रॉब्लम नंबर 3 कर रहा हूँ यार, 4 नहीं कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, सबसे पहले मैं लिखूँगा वाइल फ्लैग, और मैं यहाँ पर एक बूलियन बनाऊँगा, फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू बनाऊंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा वाइल फ्लैग, जब तक फ्लैग इज़ ट्रू आपको क्या करना है, एक एरे को एक्सेस करते देते रहना है, ठीक है। अगर आप लोग चाहें कुछ वीडियोस पहले, आई थिंक इट वॉज वीडियो नंबर 82, तो मैंने एक एरे बनाया था, मैं उसी को रीयूज़ करूँगा। और आप भी सोच रहे हो यार मैं कितना रीयूज़ करता हूँ चीज़ों को, और यार करना भी चाहिए यार, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मार्क्स एरे मैंने बना रखा है 7, 56 और 6। अब यहाँ पर क्या होगा कि एक स्कैनर भी बनाऊँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर system.in, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा एक वैल्यू लिखूँगा यहाँ पर इंट इंडेक्स इज इक्वल टू इंट इंडेक्स लिखूँगा सिर्फ। मैं यहाँ पर लिखूँगा इंडेक्स इज इक्वल टू sc.nextInt, ठीक है। इंडेक्स इज इक्वल टू sc.nextInt मैंने लिख दिया है, और यहाँ पर इंडेक्स इज असाइन बट नेवर एक्सेस्ड, ओके। तो हम इसको यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा द वैल्यू ऑफ मार्क्स इंट इज़, और जो वैल्यू है मार्क्स इंट की वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी मार्क्स और उसके बाद इंट, ठीक है। इस तरह से आपको इस तरह से करना है, ठीक है। इंड नहीं इंडेक्स, हाँ अब ठीक है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक और वेरिएबल को आप लोगों को बनाना है, ठीक है। और यहाँ पर i++ करना है, ठीक है, i++ करना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि वाइल फ्लैग, या फिर क्या करना है आपको, और या तो फ्लैग हो या फिर क्या हो, या फिर i इज़ ग्रेटर देन, सॉरी मैं एंड लिखूँगा और नहीं लिखूँगा। एक तो फ्लैग ट्रू होना चाहिए और i लेस देन क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने बोल दिया है कि जो मैक्स रिट्राइज हैं, सॉरी 4 होना चाहिए, ठीक है। तो i इज़ इक्वल टू 0, 1, 2 और 3, 0, 1, 2 और 3। इसके लिए ये एक्सेस होगा तो मैं i लेस देन 5 लिखूँगा यार, तब काम बनेगा मेरा। तो यहाँ पर इंडेक्स इज इक्वल टू sc.nextInt किया मैंने, मुझे वैल्यू एरे की मिल जाएगी। और अगर आप लोग रीट्राई कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप लोग रीट्राई कर रहे हैं तब आपको क्या करना है, तब आप लोगों को गिनना है इस चीज़ को। तो मैं यहाँ पर बताता हूँ मेरे कहने का क्या मतलब है। हम इस चीज़ को ट्राई करेंगे, ठीक है, हम इस चीज़ को ट्राई करेंगे और हम कैच करेंगे एक्सेप्शन ई को। और अगर आप लोग गलती करते हैं, तो i++ हम लोग करेंगे, यहाँ पर आपकी गलतियों का ट्रैक रखेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और करेंगे, यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे इनवैलिड इंडेक्स की, यार आपने जो इंडेक्स दिया वो इनवैलिड है, कृपया वैलिड इंडेक्स को डालें, ठीक है। अब जैसे ही ये चीज़ जो है 5 से बड़ी हो जाती है या फिर 5 के बराबर हो जाती है, क्योंकि i को 0 से स्टार्ट किया जा रहा है, तो आप लोगों को इस वाइल लूप से बाहर पटक दिया जाएगा। या फिर एक और चीज़ थी कि until वैलिड इंडेक्स इज़ गिवन, अगर वैलिड इंडेक्स गिवन है तब क्या करेंगे। अब क्योंकि सवाल कह रहा है until a valid index is given, मैं क्या करूँगा कि अगर एक वैलिड इंडेक्स मुझे दे दी जाती है और ये जो
ट्राई ब्लॉक है, ये चल जाता है, तब मैं क्या करूँगा, मैं ब्रेक कर दूंगा इस लूप में से, ठीक है, मैं ब्रेकआउट कर दूंगा, इस लूप से बाहर आ जाऊँगा, ठीक है। अब देखता हूँ कि ये प्रोग्राम जो मैंने बनाया है वो कैसा काम करता है, ठीक है। तो मान लो मैं यहाँ पर इसको प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो मैंने 2 को प्रिंट किया तो वैल्यू ऑफ मार्क्स इंडेक्स इज 6, ये आ गया, तो मार्क्स 2 की वैल्यू 6 है। एक काम और करते हैं, यहाँ पर साउट डाल देते हैं, एंटर दी वैल्यू ऑफ इंडेक्स, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, और इसको मैंने रन किया, और रन करने के बाद एंटर द वैल्यू ऑफ इंडेक्स, मान लो मैंने 6 किया इनवैलिड इंडेक्स, फिर 7 किया इनवैलिड इंडेक्स, फिर 8 किया इनवैलिड इंडेक्स, फिर 9 किया इनवैलिड इंडेक्स, फिर 0 किया इनवैलिड इंडेक्स, और देखो मैं कितनी बार इनवैलिड इंडेक्स डाल पाया, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इनफैक्ट 0 जो थी वो एक वैलिड इंडेक्स थी, तो अगर मैं इनवैलिड इंडेक्स 5वीं बार भी डालता तब भी ये ब्रेक हो जाता। यहाँ पर अगर मेरा जो इनवैलिड इंडेक्स है वो एक और मैं डालता, तो एक काम करते हैं, वापस से इसको चलाते हैं यार प्रोग्राम को। मैं 11 लिखूंगा, इनवैलिड इंडेक्स डाली, फिर से इनवैलिड इंडेक्स डाली, 13 इनवैलिड इंडेक्स, 14 भी इनवैलिड है, 15 भी इनवैलिड है। अब ये 16th इनवैलिड इंडेक्स अगर मैं डालने की कोशिश करूंगा, यानी कि 6ठी इनवैलिड इंडेक्स डालने की कोशिश करूंगा, तो ये मुझे नहीं डालने देगा। देखो 1 2 3 4 5 इनवैलिड इंडेक्स बस मैं डाल सकता हूँ। मैक्स रिट्राइज जो है वो 5 से एक्सीड नहीं कर सकती। आपको प्रिंट करना था एरर, बट मैंने यहाँ पर प्रिंट क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर अगर जो मैक्स रिट्राइज है मैं यहाँ पर लिखूँगा इफ़ i इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा एरर, और वापस से इसी चीज़ को वेरीफाई करते हुए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर डालूँगा 11 12 13 14 15, और यहाँ पर देखो एरर आ गया क्योंकि आपने जो मैक्सिमम रिट्राइज हैं वो एक्सीड कर दी हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से मैंने यहाँ पर एरर लिख दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है इज प्रीटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, मॉडिफाई प्रोग्राम इन क्वेश्चन 3 टू थ्रो अ कस्टम एक्सेप्शन इफ मैक्स रिट्राइज आर रीच्ड। तो आप एक मैक्स रिट्राइज एक्सेप्शन बना सकते हो, एक क्लास बना सकते हो मैक्स रिट्राइज एक्सेप्शन, और आप उसको थ्रो कर सकते हो अगर आपकी मैक्स रिट्राइज रीच हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर मैक्स रिट्राइज रीच्ड में थ्रो एरर किया, यहाँ पर मैंने प्रिंट एरर किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एरर किया। आपको बस क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एरर की जगह आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को प्रिंट कर देना है, थ्रो कर देना है आपको वो कस्टम एक्सेप्शन जिसकी बात मैं अभी आप लोगों से कर रहा था। तो एक नई क्लास बना के कस्टम एक्सेप्शन बनाना है और उसको थ्रो कर देना है, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पर करनी है। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आई वॉन्ट यू टू अटेम्प्ट, और आप लोग नीचे कॉमेंट में इसके सॉल्यूशन को पोस्ट करो यार। रैप द प्रोग्राम इन क्वेश्चन 3 इनसाइड अ मेथड विच थ्रोज योर कस्टम एक्सेप्शन। तो आपको थ्रोज कीवर्ड का इस्तेमाल करके एक प्रोग्राम बनाना है जो कि इस कस्टम एक्सेप्शन को थ्रो करता है। तो ये एक प्रोग्राम होगा जो कि एक एरे को आपको एक्सेस करने में मदद करेगा, और आपको करना क्या होगा कि इसको रैप करना पड़ेगा थ्रोज, जो भी आपकी एक्सेप्शन का नाम है उस एक्सेप्शन का नाम, उस एक्सेप्शन का नाम आप कुछ इस तरह से रख सकते हैं, मैक्स रिट्राइज एक्सेप्शन, और वो जो आपका मेथड है वो इस एक्सेप्शन को थ्रो करेगा। सो आई वांट यू गाइस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेल। आप लोग नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं इसका सॉल्यूशन। आई थिंक हमने काफ़ी प्रैक्टिस ऑलरेडी कर ली है। फाइनली के बारे में जो डिटेल्ड वीडियो बन चुका है ऑलरेडी, इसलिए मैंने फाइनली को इंक्लूड नहीं किया प्रैक्टिस सेट में। ये ऑलरेडी बहुत प्रैक्टिस हो चुकी थी यार फाइनली को लेके। ये जो PDF है इसको भी अपलोड मैं कर दूंगा, हालांकि ये थोड़ी सी नीली नीली दिख रही है, बट मैं इसको दोबारा से फ़ोटो खींच के इसकी अच्छे से अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतने गाइस। अगर आप लोगों ने अभी तक एक्सेस नहीं करी है प्लेलिस्ट तो ज़रूर करना है एक्सेस, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क, और यहाँ क्लिक करके इसको सेव कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।